जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बड़े एकदम। आज की क्लास में हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें एम्पाइमा टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? एम्पाइमा पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर। अच्छा, एम्पाइमा पढ़ने से पहले जो चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लो। वीडियो जो आ रही है नोटिफिकेशन वगैरह को ऑन कर लो, जैसे कि आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जब वीडियो अपलोड हो तो। ठीक है, तो एम्पाइमा अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एम्पाइमा। एम्पाइमा की अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज, एक नाम से और जानते हैं अपन इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज पायोथोरेक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज पायोथोरेक्स। इसको अपन पायोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? पायोथोरेक्स के नाम से। अब अगर पायो वर्ड आपके सामने आ रहा है तो पायो से तो सिंपल सा मतलब समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं प्रूलेंट, कहीं ना कहीं प्रूलेंट। प्रूलेंट का क्या मतलब होगा कि कहीं ना कहीं पस आपको एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आएगा। और पस जो एक्यूमुलेट होता हुआ आपको इस कंडीशन के अंदर नजर आ रहा है, वो कहां पर नजर आएगा? वो लंग्स के कुछ पार्ट में, लंग के कुछ पार्ट में आपको नजर आएगा। तो वो पॉइंट अपन इसमें कंसीडर करेंगे, पस एक्यूमुलेट होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि पायोथोरेक्स। ठीक है, थोरेक्स वर्ड किसके लिए यूज करते हैं अपन? थोरेसिक कैविटी के लिए अपन यूज कर रहे हैं। तो ये लंग्स के अंदर आप लोगों को पस का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। कहां पर एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा? वही पॉइंट है, वही एम्पाइमा है, वही पायोथोरेक्स है। ओके, लेट्स कंसीडर द पॉइंट। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग लंग्स। मैं लंग्स बना रहा हूं। Okay, this is the right primary bronchi, this is the left primary bronchi, and it is the left lung. This is the left lung and this is the right lung. Okay, now listen carefully. ये lungs के डायग्राम अपन ने बनाए इधर। Now what really happens, ये इसकी जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग आपको देखने को मिलती है, लंग्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको देखने को मिलती है, वो डबल लेयर कवरिंग आपको देखने को मिलती है। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन कवर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन कवर्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। और ये डबल मेम्ब्रेन कवर्ड स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रही है, इसकी अगर अपन बात करें, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं प्लूरा के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको? प्लूरा। प्लूरा के नाम से अपन जानते हैं। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो देखने को मिलती है लंग्स की, उसको प्लूरा के नाम से अपन जानते हैं। और इसमें भी जो आउटर साइड के अंदर देखने को मिल रही है, इसको अपन बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। किस नाम से जानते हैं इसको? पेराइटल प्लूरा के नाम से जानते हैं। और जो अंदर की तरफ आप लोगों को देखने को मिल रही है, उसको अपन जानते हैं विसरल प्लूरा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? विसरल प्लूरा। तो पेराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, ये अपन कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, पायोथोरेक्स या फिर एम्पाइमा की अगर बात करें, इसमें पस का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पस का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो प्लूरल कैविटी आपको देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है? प्लूरल कैविटी। देयर इज ए पोटेंशियल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दीज टू प्लूरल लेयर्स। एक पोटेंशियल स्पेस आपको देखने को मिलेगा सिर्फ। एक्चुअली दीज प्लूरल मेम्ब्रेन्स आर नॉट एक्चुअली सेपरेटेड। ये दोनों की दोनों आपस में एक्चुअली सेपरेटेड नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आपको पोटेंशियल स्पेस देखने को मिल रहा है। उस पोटेंशियल स्पेस के अंदर जो प्लूरल स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर किस चीज का एक्यूमुलेशन हो जाए? ये जो एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है पस का। किसका एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है? पस का एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, पस का एक्यूमुलेशन। तो इसी को अपन पायोथोरेक्स या फिर एम्पाइमा के नाम से अपन जानते हैं। और अगर ये पस का एक्यूमुलेशन आपको इस प्लूरल कैविटी के अंदर देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन के अंदर ये लंग टिश्यूज जो आपको इधर देखने को मिल रहे हैं, ये लंग टिश्यूज जो है, ये क्या करने लग जाएंगे? इधर कोलैप्स करने लग जाएंगे, क्योंकि ये जो पस का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिला है, ये क्या करेगा? लंग टिश्यूज को फोर्स करेगा, फोर्स करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर लंग टिश्यूज आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये लंग्स जो है, लंग्स ये ऐसे आपको देखने को मिलती है, ऐसे। अरे बात समझ में? लंग्स जो है जो आप लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि फोर्स लगाया जाएगा इसके कारण। तो ये फोर्स लगाया जाएगा, तो इसीलिए अपन लंग्स जो होंगी, लंग्स क्या हो जाएंगी? कंप्रेस हो जाएंगी इस कंडीशन के अंदर, ये देखने को मिलेगा। तो पस का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलता है। तो एम्पाइमा को डिफाइन करने का टाइम आ गया है। क्या? दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ पस। एक्यूमुलेशन ऑफ पस, accumulation of pus in the pleural cavity, in the pleural cavity, in the pleura. Accumulation of the pus in the pleura is called empyema. तो पस का एक्यूमुलेशन आपको प्लूरा के अंदर देखने को मिले, उसको अपन एम्पाइमा के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, ये पस जो आपको देखने को मिल रहा है, दैट पस में बी फ्रैंक पस, दैट में बी फ्रैंक पस,
दैट पस मे बी थिन, दैट पस मे बी थिन, दैट पस मे बी थिक, थिक, थिन जैसे कि सीरस, सीरस की तरह ये पस, सीरस पस आप लोगों को देखने को मिलता है, बिल्कुल फ्लूइडी फ्लूइडी प्लस थिक आप लोगों को यहाँ पर पस देखने को मिल सकता है। आ रही बात समझ, तो थिक भी हो सकता है, फ्रैंक पस, थिन पस, थिक पस, ये आप लोगों को कैसे भी टाइप का पस देखने को मिल सकता है, इसके अंदर कैसे भी एक्यूमुलेट हो सकता है। और बेसिकली अगर अपन बात करें एम्पाइमा की कंडीशन जिसके अंदर ये पस एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये क्यों आपको देखने को मिलेगा, दैट इज मेनली सेकेंडरी टू, सेकेंडरी टू, सेकेंडरी टू, सेकेंडरी टू infectious condition, secondary to infectious condition, secondary to infectious conditions, जैसे कि अगर बात करें लंग एब्सकस, लंग एब्सकस, लंग एब्सकस की कंडीशन कंसिडर कर सकते हैं, न्यूमोनिया की कंडीशन अपन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी टीबी, हाईलाइट दिस न्यूमोनिया, पल्मोनरी टीबी एंड लंग एब्सकस। अरे बात समझ में, तो यहाँ पर जो प्लूरल कैविटी आप लोगों को देखने को मिल रही है, इस प्लूरा के अंदर पस का एक्यूमुलेशन आप लोगों को देखने को मिला है, पस इसके अंदर इकट्ठा हुआ है। और ये पस जो है ये कैसे भी पस आपको देखने को मिल सकता है, दैट मे बी फ्रैंक पस, दैट मे बी विस्कस पस, विस्कस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दैट मे बी थिक टाइप ऑफ पस, कैसा भी आप लोगों को पस देखने को मिल सकता है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो इस कंडीशन के अंदर ये क्यों हो रहा होगा इधर पस का एक्यूमुलेशन, दैट इज मेनली ड्यू टू द इन्फेक्शियस कंडीशन, लंग्स में कोई इन्फेक्शियस कंडीशन आप लोगों को डेवलप हुई है, उन इन्फेक्शियस कंडीशन के कारण एम्पाइमा की कंडीशन जनरेट हुई है। और इन्फेक्शियस कंडीशन की अगर बात करें तो एक तो लंग्स एब्सकस की बात कर सकते हैं, न्यूमोनिया की बात कर सकते हैं, पल्मोनरी टीबी, और भी अपन को के डिस्कस करने वाले, ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, एक ये लंग एब्सकस शब्द आप लोगों के सामने है, इसमें एब्सकस का मतलब क्या, पस, इसमें पस का एक्यूमुलेशन, बट हाईलाइट द पॉइंट दैट अगर पस का एक्यूमुलेशन आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, पेरेन्काइमा वाले हिस्से के अंदर देखने को मिल रहा है, लंग्स के अंदर देखने को मिल रहा है, तो यहां पर अगर पस का एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं, लंग्स एब्सकस के नाम से जानते हैं, लंग्स एब्सकस, लंग्स एब्सकस। लंग्स एब्सकस पूरा डिटेल डिस्कशन अपन सेपरेट लेक्चर के अंदर करेंगे, लेकिन लंग्स एब्सकस की अगर अपन बात करें तो ये पेरेन्काइमा वाले हिस्से के अंदर आपको देखने को मिला, मतलब लंग्स के अंदर की तरफ देखने को मिला, तो उस कंडीशन को लंग्स एब्सकस के नाम से जानते हैं। बाकी अगर ये पस का एक्यूमुलेशन कहां पर देखने को मिल रहा है, पस का एक्यूमुलेशन प्लूरा के अंदर देखने को मिल रहा है, उसको एम्पाइमा या फिर पायोथोरेक्स के नाम से अपन जानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक बात है क्या इतनी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले, जनरली न्यूमोनिया, पल्मोनरी टीबी वगैरह देखने को मिल रहा है, तो उसके सेकेंडरी रेस्पॉन्स के अंदर, उसके सेकेंडरी एज ए कॉम्प्लिकेशंस एम्पाइमा की कंडीशन क्या होती है, डेवलप होती है। एम आई क्लियर और नॉट, एम आई क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, जनरली अगर जैसे कि डेटा की भी अगर बात करें, अप्रोक्सीमेटली 40% of the patient, 40% of the patient who acquired, who acquired community acquired pneumonia, community acquired pneumonia, community acquired pneumonia, जो भी कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया जिन पेशेंट्स में देखने को मिलता है, उनमें से 40% जो पेशेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनकी अगर अपन बात करें, उनके अंदर कैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, उनके अंदर एम्पाइमा डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, एम्पाइमा। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो न्यूमोनिया है, मेजर रिस्क पे पेशेंट रहेगा, एम्पाइमा उसके अंदर क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। एम आई क्लियर और नॉट, तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। लेट सपोज ये यहाँ पर अगर अपन चले, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले स्मॉलर एयरवेज, ये अपन बना रहे हैं यहाँ पर स्मॉलर एयरवेज, ये अपन ने बनाया इधर, ठीक है। नेक्स्ट और भी छोटे छोटे एयरवेज अपन बना रहे हैं, येलो, ठीक है, ब्रोंक्यूल वाला हिस्सा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल वाला हिस्सा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल वाला हिस्सा। और ये जो छोटे छोटे पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये लास्ट के अंदर डिस्टिल पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर एल्वलाई आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं, ये एल्वलाई वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, न्यूमोनिया की कंडीशन में, न्यूमोनिया की कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि अगर अपन बात करें स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण बैक्टीरिया क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, और वो बैक्टीरिया इन एयरवेज को बिल्कुल
जो एंड टर्मिनल पार्ट जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है उनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और यहाँ पर इंफ्लामेटरी प्रोसेस चलता है। अब इन इंफ्लामेटरी प्रोसेस के कारण यहाँ पर क्या होने लग जाता है, डैमेज होने लग जाता है। इस एरिया में टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज होंगे, एग्रेसिव टाइप के बैक्टीरिया। तो अगर ये डैमेज वगैरह हो गए यहाँ पर तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इंफ्लामेटरी प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इंफ्लामेटरी प्रोसेस। ठीक है, इंफ्लामेटरी प्रोसेस ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इस इंफ्लामेटरी प्रोसेस के कारण यहाँ पर आप लोगों को इस जगह पर क्या क्या देखने को मिलेगा, इस जगह पर देखने को मिलेगा फिस्टुला बन जाता है। इनमें क्या बन जाता है, इधर फिस्टुला। ये जो अपन ने ब्लैक कलर से बना दिया फिस्टुला है, ये क्या है, फिस्टुला। और इस फिस्टुला को अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला, ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला। तो इसको अपन ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रोंक्यूल वाला हिस्सा जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये ब्रोंक्यूल वाला हिस्सा जो है, यहाँ से और प्लूरा के बीच में एबनॉर्मल सा कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर डैमेज वगैरह देखने को मिल रहा है। तो लंग्स का ये पार्ट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो कनेक्शन आपको एबनॉर्मल कनेक्शन देखने को मिलता है, उसको फिस्टुला के नाम से जानते हैं, ये ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला। अब इस फिस्टुला के माध्यम से होगा क्या, जो एग्रेसिव बैक्टीरिया वहां पर अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, वो नीचे की तरफ आ सकते हैं। और इस एरिया के अंदर जो कि प्लूरा वाला रीजन जो आपको देखने को मिल रहा है, इसको क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि प्लूरा के अंदर पस एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिला। और पहले अगर यहाँ पर आएंगे तो पस एक्यूमुलेशन से भी पहले यहाँ पर इन्फ्लामेशन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहले क्या देखने को मिलेगी, प्लूरा के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन इन प्लूरा, इन्फ्लामेशन इन प्लूरा आपको देखने को मिलेगा। और इन्फ्लामेशन इन प्लूरा को अपन एक नाम से जानते हैं, उसको अपन जानते हैं प्लूरिसी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, प्लूरिसी के नाम से जानते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं प्लूराइटिस। किस नाम से जानते हैं, प्लूराइटिस के नाम से अपन जानते हैं। क्या तो प्लूरिसी बोल दो, क्या नहीं प्लूराइटिस बोल दो। प्लूराइटिस या प्लूरिसी का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा। अब ये इन्फ्लामेशन प्लूरा का देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन के अंदर ये दोनों की दोनों प्लूरल सरफेसेस जो है ये आपस में क्या होंगी, रब करेंगी। जब भी पर्सन इनहेल करेगा, एक्सपायर करेगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होंगी, ये रब होती हुई आप लोगों को नजर आएंगी इस कंडीशन के अंदर। तो उस कंडीशन को अपन प्लूराइटिस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अगर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है, तो इस प्लूरा वाले एरिया के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। किसका एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन अगर देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो प्लूरल इफ्यूजन आप लोग इधर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो प्लूराइटिस हुआ, प्लूरल इफ्यूजन हुआ। और भी अगर अपन बात करें इधर इस एरिया के अंदर पस का एक्यूमुलेशन भी आपको देखने को मिल सकता है लेटर स्टेज के अंदर। और पस का एक्यूमुलेशन अगर देखने को मिला तो उस कंडीशन को अपन एम्पाइमा या पायोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। आज की क्लास के बाद कभी भी जीवन में सेपरेट कर देना किस किस चीज को, एक तो लंग एब्सकस को और एम्पाइमा और पायोथोरेक्स को, इनमें कंफ्यूजन कभी भी जनरेट मत करना। ये जो एम्पाइमा की कंडीशन है दैट इज इन द प्लूरा, और ये लंग एब्सकस की कंडीशन आप लोगों को जो देखने को मिल रही है वो लंग पेरेन्काइमा वाले हिस्से के अंदर देखने को मिल रही है। तो इन दोनों को क्या कर देना, सेपरेट कर देना, हमेशा डिफ्रेंशिएट रखना, कभी भी इनमें कंफ्यूजन जनरेट कभी भी मत करना, ठीक है। तो ये एम्पाइमा की कंडीशन के बारे में अपन ने पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए। एम आई क्लियर और नॉट, बोलो भाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर एम्पाइमा की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो अपन डिस्कस करते हैं एम्पाइमा, दैट इज द टाइप्स ऑफ एम्पाइमा, दैट इज द टाइप्स ऑफ एम्पाइमा। टाइप्स ऑफ एम्पाइमा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एम्पाइमा की अगर बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्पाइमा। कितने प्रकार के एम्पाइमा, दो अलग अलग प्रकार के एम्पाइमा आपको देखने को मिलते हैं। एक एम्पाइमा जिसको अपन बोलते हैं एनसिस्टेड, क्या बोलते हैं, एनसिस्टेड या फिर लोक्यूलेटेड एम्पाइमा, एनसिस्टेड या फिर लोक्यूलेटेड एम्पाइमा, एम्पाइमा एनसिस्टेड या फिर लोक्यूलेटेड एम्पाइमा अपन बोलते हैं। एनसिस्टेड या लोक्यूलेटेड एम्पाइमा की अगर अपन बात करें तो इस कंडीशन में क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये प्लूराइटिस की कंडीशन, प्लूरिसी की कंडीशन जनरेट हुई, ठीक है। और यहां पर इस एरिया के अंदर इंफ्लेमेटरी प्रोसेस के दौरान फाइब्रोटिक टिश्यूज आए, क्या है, फाइब्रोटिक टिश्यूज, फाइब्रोटिक टिश्यूज आए यहाँ पर, स्कार टिश्यूज यहाँ पर आए, ठीक है। आई एम जूमिंग दिस डायग्राम, इस पोर्शन को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जूम कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों को ये देखने को मिल रहा था, ठीक है, ये प्लूरा वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा था। अब इधर इस एरिया में एग्रेसिव से बैक्टीरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एग्रेसिव से बैक्टीरिया। और ये एग्रेसिव से बैक्टीरिया इस एरिया को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, इस एरिया को डैमेज कर दिया इन्होंने। डैमेज करेंगे तो यहाँ पर इंफ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप होगी,
उसको प्लूरिसी के नाम से जानेंगे। और प्लूरिसी में जब इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिली होगी तो कौन से टिश्यूज आएंगे, फाइब्रोटिक टिश्यूज आएंगे। कौन से टिश्यू आएंगे, फाइब्रोटिक टिश्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर फाइब्रोटिक टिश्यूज इस एरिया के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, फाइब्रोटिक टिश्यूज आए और फाइब्रोटिक टिश्यूज इस एरिया के अंदर क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये लो फाइब्रोटिक टिश्यूज आ गए इधर क्या हो गए, वो फाइब्रोटिक टिश्यूज इस एरिया के अंदर जो इंजर्ड पार्ट आपको देखने को मिल रहा था वो सारे के सारे फाइब्रोटिक टिश्यूज इधर आ रहे हैं। और वो पर्टिकुलर फाइब्रोटिक टिश्यूज सारे आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। और मर्ज होने के बाद अगर अपन डिस्कस करें, जैसे कि ये फाइब्रोटिक टिश्यूज थे, इधर कोई इंजरी रेस्पॉन्स हुई थी, इधर ये अपन ने फाइब्रोटिक टिश्यूज बनाए और इस एरिया के अंदर मान लो क्या हुई थी, इंजरी हुई थी, ये लो इंजरी हुई थी। अब ये फाइब्रोटिक टिश्यूज जो हैं वो इस एरिया के अंदर आके क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फाइब्रोटिक टिश्यूज हो गए। अब ये फाइब्रोटिक टिश्यूज अगर ऐसे मर्ज आपको देखने को मिल रहे हैं, ऐसे हो गए, तो ये सिस्ट का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, सिस्ट का निर्माण कर देते हैं, सिस्ट। और इस सिस्ट की अगर अपन बात करें, इस सिस्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, फिर पस का एक्यूमुलेशन इधर देखने को मिलता है। मतलब पस अंदर की तरफ प्रेजेंट है और फाइब्रोटिक टिश्यूज जो है वो फाइब्रोटिक टिश्यूज बाहर बाहर की तरफ प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो ये तो अंदर की तरफ पस एक एक्यूमुलेशन हो गया और ये क्या हो गया, रेड रेड कलर से सिस्ट बन गई। ठीक है, और अगर पस जो है, पस किसमें, प्लूरल कैविटी के अंदर एक सिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। एक सिस्ट बना ली किसने, फाइब्रोटिक टिश्यूज के अंदर सिस्ट बना ली और उसके अंदर ये पस का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिल रहा है इस एरिया के अंदर। तो उसको किस नाम से जानते हैं, उसको अपन एनसिस्टेड या लोक्यूलेटेड एम्पाइमा के नाम से जानते हैं। एक स्पेसिफिक एरिया में छोटे से पोर्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है इधर, तो दैट इज नोन एज एनसिस्टेड या फिर लोक्यूलेटेड एम्पाइमा। तो पस दैट इज इन द सिस्ट। और सिस्ट किसके कारण बनी, दैट इज मेनली ड्यू टू द फाइब्रोटिक टिश्यूज। कहां से आए फाइब्रोटिक टिश्यूज, फाइब्रोटिक टिश्यूज अराइज हियर ड्यू टू द इंफ्लेमेटरी प्रोसेस। किसके कारण, इंफ्लेमेटरी प्रोसेस के कारण यहां पर आए। तो वहां पर अगर सिस्ट बन गई तो उसको एनसिस्टेड या फिर लोक्यूलेटेड एम्पाइमा के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, सेकंड टाइम पे एम्पाइमा की अगर बात करें तो उसको अपन बोलते हैं डिफ्यूज एम्पाइमा। क्या बोल सकते हैं अपन, डिफ्यूज एम्पाइमा अपन बोलते हैं। डिफ्यूज एम्पाइमा की अगर अपन बात करें तो डिफ्यूज एम्पाइमा जो आपको देखने को मिलता है वो लार्जर एरिया को इन्वॉल्व करता है। तो इसकी अगर बात करें, इन्वॉल्व लार्जर एरिया इन प्लूरा, लार्जर एरिया इन प्लूरा को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। बाकी इसकी अगर अपन बात करें, पस इज लोकलाइज्ड टू सिस्ट। पस इज लोकलाइज्ड टू सिस्ट। और अगर अपन बात करें लार्जर एरिया का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले, तो ये लार्जर एरिया का इन्वॉल्वमेंट अगर ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है, लंबा सा ये प्लूरा बहुत ज्यादा का एरिया का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है, उसको अपन डिफ्यूज एम्पाइमा के नाम से जानते हैं। या एनसिस्टेड और लोक्यूलेटेड जो है उसकी अगर बात करें बिल्कुल लोकलाइज्ड एरिया के अंदर, दैट इज द लोकलाइज्ड वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल लोकल एरिया के अंदर लोकलाइज्ड जगह पर आपको देखने को मिलता है, उसी को अपन एनसिस्टेड या लोक्यूलेटेड एम्पाइमा के नाम से जानते हैं। एम आई रियली क्लियर और नॉट क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक बात जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। इनके एक बार बात कर लेते हैं, ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ईटियोलॉजी एम्पाइमा की कंडीशन को कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो ईटियोलॉजी की अगर बात करें, हमेशा ध्यान रखना, अगर पस का एक्यूमुलेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो पस के एक्यूमुलेशन के लिए जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उनको अपन बोलते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन डेवलप होता है इस वाले एरिया के अंदर, एनएरोबिक बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन डेवलप होता है तो एनएरोबिक बैक्टीरिया आर रेस्पॉन्सिबल टू कॉज पस। जनरली एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे वो पस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज जैसे कि इसोफेजियल ट्रोमा का सिंपल सा मतलब, यहां पर आपको ट्रैकिया के पोस्टीरियर में इसोफेगस देखने को मिलता है। अगर इसोफेगस का ट्रोमा देखने को मिलता है तो इधर इस एरिया के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, इधर पीछे से इसोफेगस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और उस इसोफेगस का अगर ट्रोमा देखने को मिलता है
तो ये बिल्कुल प्लूरा जो बिल्कुल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के अंदर आगे अगर उसका ट्रॉमा होता है तो इस एरिया के अंदर आप लोगों को जो कंटेंट जो ईसोफेगस के अंदर जाता है वो कंटेंट इसके अंदर आ सकता है, और अगर कंटेंट इधर आ गया तो उस कंडीशन के अंदर फिर क्या कंडीशन जनरेट हो जाएगी, उस कंडीशन के अंदर पस वगैरह का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ इस एरिया के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो ईसोफेजियल ट्रॉमा भी आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। तो एक तो एनारोबिक बैक्टीरिया नाम लिखना पड़ेगा, एक ईसोफेजियल ट्रॉमा अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, सब फ्रेनिक एब्सकस, सब फ्रेनिक, सब फ्रेनिक एब्सकस, सब फ्रेनिक एब्सकस, सब फ्रेनिक एब्सकस की अगर अपन बात करें तो यहां पर इस एरिया की अगर बात करें तो यहां पर आप लोगों को एक मसल देखने को मिलती है, पोरस मसल देखने को मिलती है। दैट पोरस मसल इज ए डोम शेप मसल आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन जब लंग्स की आपको देखने को मिलती है तो डोम शेप की लंग्स आपको देखने को मिलती है, डोम शेप की, ठीक है। और इंस्पायरेशन के टाइम पर ये क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। अब अगर अपन डिस्कस करें सब फ्रेनिक एब्सकस का मतलब ये जो है डायफ्राम है, दैट इज डायफ्राम, दैट इज डायफ्राम। अब इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे क्या कंडीशन जनरेट हो गई, यहां पर मान लो एब्सकस का फॉर्मेशन देखने को मिला, किसका फॉर्मेशन देखने को मिला, यहां पर एब्सकस का फॉर्मेशन देखने को मिला, एब्सकस का फॉर्मेशन, ठीक है। और ये एब्सकस का फॉर्मेशन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये ऊपर लंग्स में जो ये लंग्स की जो आउटरमोस्ट कवरिंग जो आपको देखने को मिल रही है क्या, प्लूरा, इसका अगर क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट कर ले, क्योंकि जो डायफ्राम होती है वो एक पोरस टाइप की मसल आपको देखने को मिलती है, इट इज हाईली पोरस मसल, ठीक है। तो ये जो है ये ऊपर की तरफ, ये एब्सकस जो है पस, इसका ऊपर की तरफ क्या हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर सब फ्रेनिक एब्सकस की कंडीशन अगर आप लोगों को देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में भी एम्पाइमा की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। बाकी अगर अपन पॉइंट और डिस्कस करें तो ये पॉइंट अपन लिख रहे हैं, लंग एब्सकस की कंडीशन, लंग एब्सकस की कंडीशन, लंग एब्सकस की अगर अपन बात करें, यहां पर आप लोगों को इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा था, इस पेरेन्काइमा वाले हिस्से के अंदर था, और ये पेरेन्काइमा वाले हिस्से से फिर वापस इधर क्या बन गए, फिस्टुला वगैरह बन गए, क्या बन गए, फिस्टुला वगैरह बन गए, और फिस्टुला के माध्यम से क्या हो गया, वो प्लूरा के अंदर आ गया, तो लंग एब्सकस की कंडीशन। नेक्स्ट अगर बात करें, अपन ने लिखा है पल्मनरी टीबी, ये ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, पल्मनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मनरी ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी आप लोगों को इधर पस का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन पल्मनरी टीबी भी, ये पल्मनरी टीबी जो है वो इस एरिया को, अपर लोब को मेनली क्या करता है, अफेक्ट करता है, पल्मनरी टीबी इस एरिया को अफेक्ट करता है। अब इधर जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ये लो, ये पस का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलता है, तो ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। हमें क्लियर और नोट। नेक्स्ट वन इज न्यूमोनिया, न्यूमोनिया अपन इधर पॉइंट डिस्कस कर ही दिया है, तो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया भी अपने को इसके अंदर लिखना है, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ईटियोलॉजी ऑफ एम्पाइमा। और अगर अपन पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करें इसके अंदर तो ध्यान रख सकते हो ईट्रोजेनिक फैक्टर्स, क्या ध्यान रख सकते हो, ईट्रोजेनिक, ईट्रोजेनिक फैक्टर्स, ईट्रोजेनिक फैक्टर्स का सिंपल सा मतलब, फॉर एग्जांपल अगर अपन डिस्कस करें इधर चेस्ट, चेस्ट सर्जरी, चेस्ट सर्जरी, या फिर प्रोसीजर्स लाइक थोरेकोसेंटेसिस, थोरेको, थोरेकोसेंटेसिस, या तो चेस्ट सर्जरी की बात कर ले या थोरेकोसेंटेसिस की बात कर ले। कोई चेस्ट की सर्जरी चल रही थी, किसकी सर्जरी, चेस्ट की सर्जरी, और उसके अंदर अपन ने स्ट्राइल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करा, स्ट्राइल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। वुंड वगैरह तो थे, घाव बने थे, वो हील प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे, उस कंडीशन के अंदर जो चेस्ट वॉल जो आपको देखने को मिल रही है, थोरेकोसेंटेसिस के अंदर क्या करते हैं, जो प्लूरा वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर अपन निडल का इंसर्शन करते हैं, जो वाइड बोर निडल होती है, ध्यान रखना, थोरेकोसेंटेसिस में अपन वाइड बोर निडल, वाइड बोर निडल, वाइड बोर निडल का मतलब जिसका डायमीटर जो आपको देखने को मिलेगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा, उसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और फ्लूइड को क्या कर लेते हैं, अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो उस वाइड बोर निडल का अपन ने इस्तेमाल करा है प्लूरल इफ्यूजन में, और फिर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां से कोई बैक्टीरिया वगैरह जो एनारोबिक बैक्टीरिया वो क्या कर रहे हैं, वो अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं, ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर इट्रोजेनिक में अगर कोई चेस्ट इंजरीज वगैरह हो रखी है, चेस्ट इंजरीज ऑल्सो इंक्लूड, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, चेस्ट इंजरीज, चेस्ट ट्रोमा ना, चेस्ट इंजरीज, चेस्ट इंजरीज अपन ने इंक्लूड कर दी। इट्रोजेनिक फैक्टर, इट्रोजेनिक का मतलब होता है मेडिकली इंड्यूस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट्रोजेनिक, इट्रोजेनिक का मतलब होता है मेडिकली इंड्यूस, डॉक्टर साहब के द्वारा या फिर नर्स के द्वारा मेडिकली इंड्यूस। जैसे थोरेकोसेंटेसिस कौन कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर डाली, निडल को डाली और बाहर
फ्लूइड को निकालने के लिए, लेकिन वहां पर स्टाइल टेक्निक को मेंटेन नहीं करा और वहां से बैक्टीरिया एंटर कर गया। इंजर्ड एरिया आपको देखने को मिल रहा था, उधर बैक्टीरिया एंटर कर गया। तो ये सारे पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि ईटियोलॉजी रिस्क फैक्टर में अपन लिख सकते हैं। और रिस्क फैक्टर में और कुछ पॉइंट अगर अपन कंसिडर करना चाहें तो जस्ट राइट डायबिटीज मेलाइटस एज वेल। डायबिटीज मेलाइटस जो है उसमें जो हीलिंग का प्रोसेस जो आपको देखने को मिलता है वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी और अगर अपन लिखना चाहें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, क्या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, अगर कोई पेशेंट जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनो सप्रेस्ड आपको देखने को मिल रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर भी ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, बेसिकली ये अपने की ईटियोलॉजी वगैरह ये आप अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। एम आई क्लियर और नोट? बाकी इसके अंदर और भी पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। क्या पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं? प्लूरल इफ्यूजन। क्या कंसिडर कर सकते हैं? प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिला, प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल इफ्यूजन, इसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और वो प्लूरल इफ्यूजन क्या मतलब होता है? फ्लूइड इसके अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है और वो फ्लूइड लास्ट में किस में रिजल्ट कर दे? पस के अंदर रिजल्ट कर दे। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। इसके अंदर भी एम्पाइमा की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। कोई पर्सन है एल्कोहल कंजप्शन करता है, क्या करता है? एल्कोहल कंजप्शन करता है, दैट मे बी एट द रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट अगर बात करें स्मोकिंग, नेक्स्ट अगर बात करें कोई क्रोनिक स्मोकर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये भी आप लोगों को रिस्क फैक्टर के ऊपर रह सकता है। तो स्मोकिंग अगर कर रहा है तो उसके कारण भी। ठीक है, बाकी और अगर इसमें पॉइंट अपन डिस्कस करना चाहें तो जस्ट इंक्लूड द सीओपीडी एज वेल, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी को भी अपन क्या कर सकते हैं? इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा की बात करते हैं। एम्फाइसीमा में लोअर जो ये सेप्टल वॉल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, एल्वुलार सेप्टल वॉल, उनका डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसीलिए वो एरिया जो होता है एयर स्पेसेस, वो क्या देखने को मिलती है? एयर स्पेसेस डिस्टेंडेड देखने को मिलते हैं। एयर जो है उसके अंदर फील्ड देखने को मिलती है। हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स आपको देखने को मिलता है। और सीओपीडी में जो चेस्ट आपको देखने को मिलती है वो कैसी चेस्ट देखने को मिलती है? अपने डिस्कस कर रखा है बैरल चेस्ट। कैसी चेस्ट? बैरल चेस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये भी पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो ये ईटियोलॉजी रिस्क फैक्टर्स पे अपन ये सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? बोलो भाई। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन इधर ध्यान रख सकते हैं। और कोई इधर अपन ने इस जगह पर क्या कर रहे थे? अपन कोई प्रोसीजर कर रहे थे और जैसे ये नेक वेन्स है, नेक वेन्स इधर से कोई अपन कैथेटर वगैरह इंसर्ट कर रहे थे और हो सकता है आपने इस पोर्शन को क्या कर दिया? प्लूरा वाले पोर्शन को ट्रोमा पहुंचा दिया, ट्रोमा। तो उस कंडीशन के अंदर भी ये सारी ये कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, तो कोई कैथेटर वगैरह सेंट्रल लाइन वगैरह इंसर्ट कर रहे थे और इस एरिया के अंदर ये इसको अपन ने ट्रोमा पहुंचा दिया, तो उस कंडीशन के अंदर भी एज ए लेट कॉम्प्लिकेशन ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। दैट कंडीशन इज नोन एज एम्पाइमा। एम्पाइमा के नाम से अपन जानते हैं। एम आई रियली क्लियर और नॉट? तो कुछ ईटियोलॉजी अपन ने इधर डिस्कस करी है। मेनली अपन ने ऊपर ही लिख दी थी, लंग एब्सकस, निमोनिया और पल्मोनरी टीबी। ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या करने वाले हैं? कंसिडर करने वाले हैं। क्लियर बात है क्या? ओके, नेक्स्ट अगर बात करें एम्पाइमा की कंडीशन, इट इज टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्टिव काइंड ऑफ डिसऑर्डर। इज अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टिव कैसा डिसऑर्डर? रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर है। रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर की अगर बात करें, कैसे रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर है? क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करेगा। क्या करेगा? ये रेस्ट्रिक्ट करेगा, लंग एक्सपेंशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा। जब एयर अंदर की तरफ एंटर कर रही होगी, इधर लंग एक्सपेंशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब आराम से लंग एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे इधर, क्योंकि इधर क्या हो चुका है? इधर पस का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिल सकता है, तो इधर लंग्स का कंप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये रेस्ट्रिक्टिव टाइप का क्या है? ये डिसऑर्डर है। एम आई क्लियर और नॉट? तो प्लूरल डिसऑर्डर्स जो होंगे दैट आर बेसिकली रेस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ये ईटियोलॉजी होगी। पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में अपन क्या पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण कैसे भी ये कोई सा भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, उसके कारण इस एरिया के अंदर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चला। क्या चला? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ये चला। और उस इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अगर चल रहा है तो वहां पर फाइब्रोटिक टिश्यूज इकट्ठा हो गए हैं, फाइब्रोटिक टिश्यूज आ गए, फाइब्रोटिक टिश्यूज अगर आ गए तो उस एरिया के अंदर ये सिस्ट वगैरह का एक्यूमुलेशन हो गया है, बाकी डिफ्यूज टाइप का भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया वगैरह होगा, ये एनारोबिक बैक्टीरिया, डेंजरस टाइप का बैक्टीरिया इधर इंजरी पहुंचा देगा। इंजरी अगर पहुंचा देगा वहां पर पस का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ये पैथोफिजियोलॉजी मैंने पहले यहाँ पर क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। तो यही पैथोफिजियोलॉजी है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चला, उसके कारण यहाँ पर इतना कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है। मैं क्लियर और नो?
ये एक रेस्ट्रिक्टिव। और कुछ स्पेशल अगर अपन पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, ये जो पस आप लोगों को देखने को मिल रहा है पस, इसका जब अपन टेस्ट करते हैं, इसको अपन लैब के अंदर जांच पड़ताल करते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर नजर आती है उसकी अगर बात करें, वो एम्पाइमा को डिनोट कर सकती है। जैसे कि अगर बात करें तो जो ग्लूकोज लेवल आपको देखने को मिलता है, ग्लूकोज 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 देखने को मिलता है दैट इज लेस देन 60 mg पर डीएल। कितने से कम देखने को मिलता है? 60 mg पर डीएल से ग्लूकोज का लेवल क्या देखने को मिलता है? कम देखने को मिलता है इसके अंदर, जो आप लोग जांच पड़ताल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पर आप लोगों को न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। न्यूट्रोफिल्स का काउंट क्या देखने को मिल रहा है? बढ़ा हुआ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ा हुआ क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर डेवलप हुए हैं तो उस कंडीशन में न्यूट्रोफिल्स का काउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़ रही है ये बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो है ग्लूकोज को है ना, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे, इसलिए ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम आपको देखने को मिलेगी। 60 mg पर डीएल से भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज जो होगा उसको कौन कर यूटिलाइज करेगा? बैक्टीरिया यूटिलाइज करेंगे, इसीलिए न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया जो उनको फैगोसाइटोज करने वाली है। तो इधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपन ने इधर लिख ही दिया, बाकी फंगल इन्फेक्शन भी आप इंक्लूड कर सकते हो। क्या इंक्लूड कर सकते हो? फंगल इन्फेक्शन। तो इधर फंगल इन्फेक्शन भी आप लोग लिख सकते हो, फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ग्लूकोज का लेवल इतने से कम, बाकी न्यूट्रोफिल्स का लेवल आप लोगों को इसके अंदर एलिवेटेड देखने को मिलता है। ये कुछ पॉइंट अपन इधर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर अपन डिस्कस करें, इस एरिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्जूडेट। क्या देखने को मिलेगा? एक्जूडेट का मतलब इस एरिया के अंदर प्रोटीन रिच फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा, प्रोटीन रिच फ्लूइड। तो इस एरिया में क्या चीज देखने को मिलेगी इन्फ्लामेशन के अंदर? प्रोटीन रिच फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्रोटीन की कंसंट्रेशन इस एरिया के अंदर आपको एलिवेटेड देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आपको 60 mg पर डीएल से कम देखने को मिली, न्यूट्रोफिल्स एलिवेटेड। बाकी एक्जूडेट इधर देखने को मिल रहा है, प्रोटीन की कंसंट्रेशन देखने को मिल रही है। बाकी इसको और अगर टेस्ट करें तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, 1000 यूनिट पर लीटर, उससे भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एलडीएच, इसकी कंसंट्रेशन आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ये ग्लूकोज की काउंट कम, एक्जूडेट और ट्रांजुडेट में मतलब समझते हो क्या? एक्जूडेट में जो फ्लूइड यहाँ पर लीक हो रहा है इन्फ्लामेशन के दौरान, फाइब्रोटिक टिश्यूज भी आ रहे हैं, वहां पर प्रोटीन रिच आपको देखने को मिलेगा और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी। और ट्रांजुडेट का मतलब होता है अगर फ्लूइड में वाटरी कंटेंट आपको देखने को मिले तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि वो फ्लूइड आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको अपन ट्रांजुडेट के नाम से जानते हैं, उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते। तो ये पॉइंट अपन इधर क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। एम आई क्लियर? बोलो भाई बोलो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट का ऊपर अपन चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड आई हैव टू रफ द बोर्ड। मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर एक बार चल लेते हैं अपन। अगर सीरस फ्लूइड है ना, सीरस फ्लूइड मतलब वाटरी फ्लूइड इधर इकट्ठा हुआ है, वाटरी पस देखने को मिल रहा है, उसको इस वाइड बोर निडल से निकालना संभव है। लेकिन अगर पस जो है वो थिक पस हो गया ना, थिक पस, तो भाई वाइड बोर निडल से भी निकालना संभव नहीं है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, अभी अपन कंसिडर कर देंगे, अभी अपन इंक्लूड कर देंगे लेक्चर में, है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे आ जाते हैं एक बार। किस कंडीशन में एम्पाइमा में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपने को देखने को मिलेंगी पेशेंट के अंदर। तो जस्ट स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर अपन बात करें तो अगर इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप हुई है तो हाई ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाई ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलेगा। हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा है उसमें हाई ग्रेड फीवर तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन साथ में क्या देखने को मिलेगी? पेशेंट में चिल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, राइगर की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? राइगर की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, सीवर करेगा पेशेंट। ठीक है, ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर ध्यान रख सकते हो कफ। क्या ध्यान रख सकते हो? कफ आपको देखने को मिलेगी, और कफ जो देखने को मिलेगी वो नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी। कैसी कफ? नॉन प्रोडक्टिव कफ। लेकिन
अगर प्रोडक्टिव कफ आपको देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है? प्रोडक्टिव कफ, जैसे कि ये प्रोडक्टिव कफ, जैसे कि टीबी वगैरह की कंडीशन हो गई, टीबी की कंडीशन, तो उसके एसोसिएशन में देखने को मिलेगी। जैसे टीबी हो गया, न्यूमोनिया हो गया, टीबी न्यूमोनिया, ये इनके कारण अगर एम्पाइमा डेवलप हुआ था तो उस कंडीशन के अंदर कैसी कफ देखने को मिलेगी? प्रोडक्टिव स्पुटम आएगा, प्रोडक्टिव कफ। लेकिन अगर और चेस्ट इंजरी वगैरह हुई थी बाहर से, और बाहर से कोई एनारोबिक बैक्टीरिया अंदर की तरफ आ गया था, ठीक है, मतलब डायरेक्ट कोई ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला नहीं बना है, तो उस कंडीशन के अंदर फिर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। बाकी टीबी न्यूमोनिया है, इसके अंदर मेनली लंग पेरेंकाइमा का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, तो वहां पर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है, तो वहां पर म्यूकस स्पुटम आपको देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन के अंदर प्रोडक्टिव कफ आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये तो रेस्ट्रिक्टिव टाइप का डिसऑर्डर है, क्योंकि प्लूरा के अंदर इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है एम्पाइमा में। तो अगर ये कोजेज आपको देखने को मिल रहे हैं तो उसमें प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगी, बाकी नॉन प्रोडक्टिव कफ की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, यूनिलेटरल चेस्ट एक्सपेंशन, यूनिलेटरल चेस्ट एक्सपेंशन, यूनिलेटरल चेस्ट एक्सपेंशन, तो यूनिलेटरल चेस्ट एक्सपेंशन, यूनिलेटरल चेस्ट एक्सपेंशन का मतलब जिधर पस एक्यूमुलेट हो रहा है उधर पूरी तरीके से लंग एक्सपेंड नहीं कर पाएंगी। तो एक तरफ तो पेशेंट के अंदर आराम से लंग एक्सपेंड कर पा रही है, जैसे राइट लंग के अंदर अफेक्ट हुआ है तो ये तो आराम से एक्सपेंड कर पा रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं कर पा रही। यूनिलेटरल चेस्ट एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। जनरली एम्पाइमा इज इन्वॉल्विंग द सिंगल साइड, मेनली एम्पाइमा किसको इन्वॉल्व करता है? यूनिलेटरल, मतलब सिंगल लंग को अफेक्ट करता है ये मेनली, इट इन्वॉल्व द सिंगल लंग, एक साइड को अफेक्ट करता है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट अगर बात करें इस पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, द पेशेंट इज डिस्निक एज वेल, पेशेंट इज डिस्निक, डिस्निया आपको देखने को मिलेगा। डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आपको ऐसे पेशेंट के अंदर नजर आएगी, ही कांट एबल टू ब्रीथ, डिस्निया बोल दो या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोल दो, क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव टाइप का डिसऑर्डर है, इसके अंदर एयर जो है अंदर की तरफ नहीं जा पाएगी, एयर अंदर की तरफ नहीं जा पाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो डिस्निया की कंडीशन उस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसके अंदर, और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं, तो अपन और ध्यान रख सकते हैं चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस आप लोगों को देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर, क्योंकि ये एरिया आपको इन्वॉल्व देखने को मिल रहा है, तो चेस्ट टाइटनेस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट अपन इधर कंसिडर कर सकते हैं। और अगर अपन बात करें प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर प्लूराइटिक चेस्ट पेन आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्लूराइटिक चेस्ट पेन, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, ऐसे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है? प्लूराइटिक चेस्ट पेन आपको देखने को मिलता है। प्लूराइटिक चेस्ट पेन जो आपको देखने को मिलता है, एक शार्प टाइप का पेन आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? शार्प टाइप का पेन, शार्प टाइप का पेन आपको देखने को मिलता है। प्लूरा के अंदर अगर ये प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि एम्पाइमा में प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में प्लूरिसी कंडीशन जब रब करेंगी, वो प्लूरा रब करेंगे उस टाइम पर सीवियर शार्प पेन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कोई सुई चुभ रहा हो, कोई चाकू चुभ रहा हो, उसको प्लूराइटिक चेस्ट पेन के नाम से जानते हैं। और प्लूराइटिक चेस्ट पेन जो होगा दैट विल एग्रीगेट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, एग्रीगेट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, एग्रीगेट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के टाइम पर एग्रीगेट करेगा। मतलब क्या? जब एयर अंदर की तरफ जाएगी, मतलब सांस लेने की कोशिश करेगा, तो ये फ्रिक्शन होगा, इनके अंदर फ्रिक्शन होगा, तो उस टाइम प्लूराइटिक चेस्ट पेन विल एग्रीगेट। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक बात है क्या? तो ये कुछ पॉइंट अपन इधर कंसिडर कर सकते हैं। तो हाई ग्रेड फीवर, चिल्स वगैरह ये आपको देखने को मिलेगी। कफ आपको देखने को इसके अंदर मिल ही रहा है, डिस्निया की कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी। बाकी यूनिलेटरल चेस्ट एक्सपेंशन, ये कुछ पॉइंट अपन इधर कंसिडर कर सकते हैं। एम आई रियली क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें इसके अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लिकेशंस की एक बार बात कर देते हैं। किसकी बात कर देते हैं? कॉम्प्लिकेशंस की एक बार बात कर देते हैं। इधर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन, और कुछ इसमें जनरल चीजें भी आपको देखने को मिलेगी कॉम्प्लिकेशन से। जनरल साइन एंड सिम्टम्स, जैसे कि अगर बात करें इधर वेट लॉस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? वेट लॉस, वेट लॉस की कंडीशन देखने को मिलेगी। वीकनेस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही तो फटीग की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। माइएल्जिया, माइएल्जिया क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो माइएल्जिया मसल पेन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एयर की एंट्री नहीं हो पा रही, एक लंग की तरफ एयर की एंट्री नहीं हो पा रही, क्योंकि इंस्पायरेशन के अंदर समस्या, रेस्ट्रिक्टिव के अंदर।
तो जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है बॉडी के अंदर वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो उसके कारण जो मसल्स है, मसल्स आपको देखने को मिले उधर ऑक्सीजन रिच अमाउंट में नहीं पहुंच रही, तो मसल्स जो होंगी वो पेनफुल होंगी, क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन आपको वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जनरल ये कुछ पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इधर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या? ओके, कॉम्प्लिकेशंस की एक बार बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर अपन बात करें, पहला पॉइंट अपन इसके अंदर क्या ध्यान रख सकते हैं, दैट इज फाइब्रोथोरेक्स। क्या ध्यान रख सकते हैं? फाइब्रोथोरेक्स। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? फाइब्रोथोरेक्स आपको देखने को मिलता है। फाइब्रोथोरेक्स कैसे? भाई ये प्लूरा था, ये प्लूरा, ठीक है, इसमें इंफ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा है, उस इंफ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर इस एरिया के अंदर एक्सुडेट एक तो इकट्ठा हो रहा है। क्या इकट्ठा हो रहा है? एक्सुडेट। एक्सुडेट आपको इस इधर इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है, एक्सुडेट। ठीक है, बाकी इधर क्या चीज आ रही है? फाइब्रोटिक टिश्यूज आ रहे हैं। क्या डिपोजिट हो रहे हैं यहाँ पर? फाइब्रोटिक टिश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस एरिया के अंदर फाइब्रोटिक टिश्यूज, एक्सुडेट वगैरह ये देखने को मिल रहे हैं। तो ये लो, जैसे कि ये लो, जैसे फाइब्रोटिक टिश्यूज वगैरह, स्कार टिश्यूज इस एरिया के अंदर डिपोजिट हो गए हील करने के लिए, जो एरिया इंजर्ड एरिया था। ठीक है, तो इधर अगर ये फाइब्रोटिक टिश्यूज, फिब्रिन्स वगैरह का डिपोजिशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो उस कारण से ये जो आपको पोर्शन देखने को मिलेगा प्लूरा का, इसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है। इस कंडीशन को अपन फाइब्रोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्योंकि इसमें फाइबर आ गए इस एरिया को हील करने के लिए। तो एक्सुडेट प्रोटीन फाइबर्स आपको देखने को मिल रहे थे, प्रोटीन इसमें देखने को मिल रहे, तो फाइब्रोथोरेक्स इधर फाइबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी इस एरिया के अंदर बीच में आप लोगों को एक्सुडेट वगैरह ये फ्लूइड आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, बस आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। तो ये भी पॉइंट अपन इधर कंसीडर कर सकते हैं। इसको फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज फाइब्रोथोरेक्स। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की क्या बात कर सकते हैं अपन? नेक्स्ट सेकंड की अगर अपन बात करें तो पैरा न्यूमोनिक इफ्यूजन। पैरा न्यूमोनिक इफ्यूजन, पैरा न्यूमोनिक इफ्यूजन, ये भी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। पैरा न्यूमोनिक इफ्यूजन, जनरली पैरा न्यूमोनिक इफ्यूजन जो होगा, इसकी अगर अपन बात करें, ये न्यूमोनिया का कॉम्प्लिकेशन है। किसका? न्यूमोनिया का। न्यूमोनिया, अगर न्यूमोनिया आपको डेवलप हुआ है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? ब्रोंको ब्रोंकोप्लूरल ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला आपको देखने को मिलता है। ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला मतलब ब्रोंक्योल वाले हिस्से में और प्लूरा वाले हिस्से में फिस्टुला बन जाता है। क्या बन जाता है? फिस्टुला बन जाता है, ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला। अगर वो बन जाता है तो जो फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिलता है, फ्लूइड वो किस में आ सकता है? वो प्लूरा के अंदर आ सकता है। किस में आ सकता है? प्लूरा के अंदर आ सकता है। तो उसके वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन देखने को मिलेगी। और उस प्लूरल इफ्यूजन के कारण क्या चीज डेवलप हो सकती है? पायोथोरेक्स की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये भी पॉइंट अपन इधर कंसीडर कर सकते हैं। तो पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन जो है, ये न्यूमोनिया का एक कॉम्प्लिकेशन आप लोगों को इधर देखने को मिलता है, लेकिन इस पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन के कारण भी क्या डेवलप हो सकता है? पायोथोरेक्स डेवलप हो सकता है। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, एम्पाइमा 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 नेसिस्टियंस नेसिस्टियंस। इसकी अगर अपन बात करें, ये क्या कंडीशन होती है? इसकी अगर अपन बात करें तो ये प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा था। ये प्लूरा है, ये प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट। अब ये पस जो है, पस पस जनरली जो लोक्यूलेटेड पस आपको देखने को मिलता है, लोक्यूलेटेड पस, ये जो है ये यहां से निकल कर और चेस्ट वॉल चेस्ट वॉल का इन्वॉल्वमेंट कर दे, और यहाँ से चेस्ट वॉल से किसका इन्वॉल्वमेंट कर दे? सब क्यूटेनियस टिश्यूज का अगर इन्वॉल्वमेंट कर दे तो सब क्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर पस पहुंच जाएगा। उस कंडीशन को अपन एम्पाइमा नेसिस्टेंस के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? एम्पाइमा नेसिस्टेंस के नाम से जानेंगे। अगर ये लोक्यूलेटेड पस आपको देखने को मिल रहा है, ये चेस्ट वॉल का इन्वॉल्वमेंट कर दे और फिर लास्ट के अंदर सब क्यूटेनियस टिश्यूज का इन्वॉल्वमेंट कर दे, ये जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? एम्पाइमा नेसिस्टेंस के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, इधर एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हो, लास्ट पॉइंट, दैट इज न्यूमोथोरेक्स। लास्ट पॉइंट इज न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स, और ये न्यूमोथोरेक्स जो आपको देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली किसके कारण देखने को मिल रहा है? पस के कारण आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको अपन पायोन्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पायोन्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं, पायोन्यूमोथोरेक्स। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो ये जो प्लूरा आपको देखने को मिल रही है, क्या चीज? प्लूरा। प्लूरा के अंदर क्या चीज एक्यूमुलेट हुई है? क्या? पस का एक्यूमुलेशन हुआ है, पस का एक्यूमुलेशन। ठीक है, और खास बात इधर जो आपको देखने को मिल रहा था, इधर देखने को मिल रहा था, ये स्मॉलर एयरवेज। क्या देखने को मिल रहा था? स्मॉलर एयरवेज। अब एयर स्मॉलर एयरवेज के अंदर आ रही है, तो वो अगर फिस्टुला वगैरह बन गए तो वो एयर किस में आ सकती है? वो प्लूरा के अंदर भी आ सकती है।
तो उसको अपन पायोन्यूमोथोरेक्स के नाम से अपन जानते हैं। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, एक तो फाइब्रोथोरेक्स, एक एम्पाइमा नेसिस्टेंस, एक न्यूमोथोरेक्स या फिर पायोन्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। बाकी ये पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन जो आपको देखने को मिलता है, न्यूमोनिया का एक कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है। तो अगर न्यूमोनिया डेवलप हो रखा है किसी पेशेंट में, क्योंकि अपन ने एम्पाइमा में ईटियोलॉजी में लिखा था, तो न्यूमोनिया अगर देखने को मिल रहा है तो उसके साथ पैरान्यूमोनिक इफ्यूजन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में डिस्कशन किया, ये कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, एक बार डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस पे चलते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। हेडिंग लगा दो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। बाकी ये कैसे कैसे फ्लूइड आपको देखने को मिलते हैं, सीरस फ्लूइड क्या होता है, इधर बीच में फ्लूइड, फिब्रिनस फ्लूइड क्या होता है, ये सारा का सारा जो है अपन प्लूरल इफ्यूजन के अंदर डिस्कस करेंगे, या फिर प्लूरिसी के अंदर भी अपन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इधर फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा इस एरिया के अंदर। तो कौन सा सीरस फ्लूइड होता है, कौन सा फिब्रिनस फ्लूइड होता है, ये सारा पॉइंट अपन कहाँ कंसिडर करेंगे, जब प्लूरल इफ्यूजन अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चल रहे हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की एक बार बात कर देते हैं। किसकी बात करते थे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की अगर अपन बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट अपन चलते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करवाते हैं पेशेंट में, वो सब के अंदर ही करवाते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यूनिलेटरल लंग एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। यूनिलेटरल लंग एक्सपेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यूनिलेटरल लंग एक्सपेंशन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें इसके अंदर, और क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी एम्पाइमा की कंडीशन में पल्मनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी अपन करवा सकते हैं, पीएफटी पल्मनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, ये भी पॉइंट अपन इधर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, और क्या विशेष विशेष बातों का ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर। बाकी अगर अपन डिस्कस करना चाहें इसके अंदर तो चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे अपन करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे अगर करवाओगे तो डी शेप ओपेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डी शेप ओपेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर डी शेप ओपेसिफिकेशन देखने को मिलता है। लंग्स जो आपको देखने को मिलती है, लंग्स उनकी अगर अपन बात करें तो नॉर्मली ये आप लोगों की राइट लंग आपको देखने को मिलती है। लेकिन इधर इस एरिया के अंदर क्या एक्यूमुलेट हो गया, अगर पल्स एक्यूमुलेट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे पिचक जाएगा, ऐसे कंप्रेस होगा। उस कंडीशन में जो इस एरिया के अंदर है यो ऐसे आप लोगों को देखने को मिलता है, यो आपको देखने को मिलता है ये। ठीक है, क्योंकि इधर क्या हो जाता है, ये इधर ये पस का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये इस एरिया के अंदर मिडल साइड के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलती है, और डी शेप ऑफ पैसिफिकेशन की कंडीशन आपको नजर आती है। ये पॉइंट अपन इधर ध्यान रख सकते हैं, डी शेप आके आपको देखने को मिलेगी। बाकी इस एरिया के अंदर अगर देखोगे आप लोग तो ये पूरा का पूरा व्हाइट पोर्शन आप लोगों को नजर आने वाला है इस एरिया को। ठीक है, नीचे वाले तो मतलब एम्पाइमा कंडीशन या पस की कंडीशन या फ्लूइड की कंडीशन जो होती है वो मेनली लोअर साइड के अंदर इन्वॉल्वमेंट के अंदर देखने को मिलता है। लोअर साइड जो होती है, लोअर साइड लेंस की जो बेस होता है, वहां पर आप लोगों को व्हाइट पोर्शन आपको नजर आएगा जब एक्सरे में करेंगे। बाकी डी शेप ओपेसिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, सीटी करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, एमआरआई स्कैन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, इधर सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई स्कैन अपन करवा सकते हैं। तो ये भी पॉइंट क्या कर लेना, इसके अंदर ध्यान रख लेना। तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। बाकी अगर अपन इसकी क्या कर सकते हैं, अपन जांच पड़ताल कर सकते हैं। और जांच पड़ताल के लिए अपन क्या कर सकते हैं, थोरेकोसेंटेसिस अपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थोरेकोसेंटेसिस अपन करेंगे। और थोरेकोसेंटेसिस के अंदर एक वाइड बोर निडल अपन इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे, वाइड बोर निडल का क्या करेंगे, इधर इंसर्शन करेंगे इसके अंदर, कहां पर, प्लूरा के अंदर। प्लूरा में वाइड बोर निडल अपन डाल लेंगे, और वहां से क्या कर लेंगे अपन, इस पस को या फिर जो फ्लूइड आपको देखने को मिल रहा है उसको क्या कर लेंगे अपन, बाहर निकाल लेंगे। तो पस फ्लूइड को क्या कर लेंगे अपन, निकाल लेंगे वहां से। और उसको निकालने के बाद अपन उस पर क्या करते हैं, अपन उसके ऊपर स्टडी करते हैं। उसके अंदर अपने को पता चल जाएगा कैसा कैसा क्या क्या चीज आप लोगों को उसके अंदर देखने को मिल रही है, कि न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिला, दैट विल डिनोट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये सारे पॉइंट उधर अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी स्पूटम एनालिसिस भी करके देख लेना, क्योंकि स्पूटम एनालिसिस जो है वो एसोसिएटेड इन्फेक्शंस के अंदर अपन करेंगे। जैसे टीबी वगैरह का केस हो गया, टीबी के कारण अगर एम्पाइमा कंडीशन हुई है, न्यूमोनिया के कारण हुई है,
तो उनके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, स्पूटम स्पूटम एनालिसिस भी अपन कर सकते हैं। स्पूटम एनालिसिस ये भी अपन करने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, एबीजी क्या कर सकते हैं, एबीजी अपन कर सकते हैं। एबीजी की अगर बात करें तो आर्टीरियल ब्लड गैस, ये अपन करने वाले हैं एबीजी। एबीजी की अगर बात करें तो इसके अंदर ब्लड पीएच भी करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ब्लड पीएच भी अपन करवाने वाले हैं। और एबीजी की अगर बात करें, अगर अपन ने एबीजी में ये थिक, क्या चीज इसकी अगर बात करें, थिक, सुनना एक बार पॉइंट सुनना, थिक स्पूटम या थिक पस, जो अपन ने थिक पस को निकाला है, थिक पस को अगर उसको अगर पीएच अपन चेक करेंगे ना, पीएच, तो उसका पीएच आपको कम देखने को मिलेगा। पीएच क्या देखने को मिलेगा, उसका कम देखने को मिलेगा, पीएच किसका, पस का। और उसको अपन एबीजी मशीन के अंदर जब अपन चेक करने वाले हैं तो ध्यान रखना, अगर थिक पस है ना, थिक पस, तो वो इस एबीजी मशीन को खराब भी कर सकता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, थिक पस को अवॉइड करेंगे अपन इधर। इधर क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस मशीन को क्या कर देगा, खराब कर देगा। थिक थिक चीज है ना, खराब कर देगी। ठीक है। बाकी थिक पस जो आपको देखने को मिला इधर, पस जब इसको अपन थोरेकोसेंटेसिस से अपन ले गए, इस सैंपल को निकाल के ले गए, तो इसके अंदर पीएच जो आपको देखने को मिलेगा, वो पीएच क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। ये पॉइंट अपन इधर कंसिडर करने वाले हैं। क्लियर बात है क्या? तो एबीजी तो ब्लड पीएच के लिए अपन कर रहे हैं, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। आर्टीरियल ब्लड गैस, वो जो रेडियल आर्टरी है वहां से अपन क्या कर सकते हैं, ब्लड सैंपल्स अपन कलेक्ट कर सकते हैं रेडियल आर्टरी से, और एबीजी एनालाइजर मशीन के अंदर डाल के अपन रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। बाकी थिक पस का भी पीएच अगर आप चेक करते हो तो वो पीएच जो होगा वो कम आपको देखने को मिलेगा। ये अलग पॉइंट है, ये पॉइंट कंसिडर करना। लेकिन थिक पस अगर देखने को मिल रहा है, एक तो थिक पस को वाइड बोर निडल से निकालना भी संभव नहीं होगा। थिक निडल की डायमीटर तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी थिक पस उसके अंदर आएगा नहीं, है ना। और थिक पस को निकाल भी रहे हो आप लोग, और फिर भी आप लोग ये एनालाइजर मशीन के अंदर अपन डाल रहे हैं, तो वो जो है वो खराब होने की संभावना उसके अंदर रहेगी। तो उनको इस प्रोसीजर को क्या करना है, अवॉइड करना है। एम आई क्लियर और नॉट? ये पॉइंट अपन इधर कंसीडर कर सकते हैं। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की बात कर दी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, मैनेजमेंट के ऊपर अपन आ जाते हैं। मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो क्या क्या पॉइंट अपन इधर ध्यान रखेंगे मैनेजमेंट में। पहला पॉइंट जो आपको देखने को मिलता है होता है फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। क्या? फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो क्या पॉइंट अपन इधर कंसिडर करेंगे फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में? ड्रग्स का अपन इस्तेमाल करते हैं, और जनरली एंटीबायोटिक्स अपन देते हैं। क्या? एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं? एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिले, उन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स अपन देते हैं। जैसे कि अगर बात करें अमोक्सीक्लेव, जैसे कि एमोक्सिक्लेव का इस्तेमाल अपन करते हैं। अमोक्सिसिलिन प्लस में क्लेव्युलिनेट या क्लेव्युनिक एसिड, कुछ भी बोल दो एक ही बात है, क्लेव्युनिक एसिड ये आती है ना, इनका क्या कर लेते हैं अपन, यूज कर लेते हैं। बाकी अगर पस आपको देखने को मिल रहा है, ये पस जो आपको देखने को मिल रहा है किसके कारण? एनएरोबिक बैक्टीरिया के कारण। एनएरोबिक बैक्टीरिया के कारण ये पस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन एक एंटीबायोटिक का भी अपन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज मेट्रोनिडाजोल। तो ये एमोक्सिसिलिन क्लेविनेट, ये अपन पोटेशियम क्लेविनेट ये अपन इस्तेमाल करते हैं, और साथ में मेट्रोनिडाजोल, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया जो आपको देखने को मिल रहा है उसके लिए क्या करते हैं अपन, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसके अंदर और पॉइंट की अगर अपन बात करें इधर, तो कई बार ये पस जो आपको देखने को मिल रहा है बहुत गाढ़ा गाढ़ा पस देखने को मिलता है, थिक पस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसको अपन रिमूव करते हैं। और रिमूव करने के लिए एक तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में थोरेकोसेंटेसिस अपन ने लिख दिया है। बाकी थोरेकोसेंटेसिस इधर मैनेजमेंट में भी अपन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थोरेकोसेंटेसिस इधर मैनेजमेंट के अंदर भी अपन इसको लिखेंगे, क्योंकि उस पस को अपन क्या करने वाले, रिमूव करने वाले। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और जो गाढ़ा पस आपको देखने को मिल रहा है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन जो है, पहले नॉर्मल सलाइन का इंसर्शन अपन कर देते हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। थिक पस की अगर बात करें, थिक पस जो आपको देखने को मिल रहा है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन। किसका इस्तेमाल करते हैं? नॉर्मल सलाइन। 20 ml नॉर्मल सलाइन क्या कर देते हैं उसके अंदर, पुश कर देते हैं 20 ml नॉर्मल सलाइन। ठीक है, और 20 ml नॉर्मल सलाइन पुश कर दिया, उसके अंदर अपन ने एक ट्यूब इंसर्ट कर रखी है, थोरेकोटोमी ट्यूब अपन ने इधर इंसर्ट कर रखी है, उस ट्यूब के माध्यम से अपन इंसर्ट किया, और वहां पर अपन सक्सनिंग अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? सक्सनिंग अप्लाई करते हैं, लगभग -5 से
-10 सेंटीमीटर H2O, इतना प्रेशर अपन रखते हैं। इतने प्रेशर के ऊपर क्या करते हैं अपन, सक्शनिंग। ये क्या है, सक्शनिंग प्रेशर, दैट इज सक्शनिंग प्रेशर। तो अपन ने क्या करा, थोरेकोसेंटेसिस किया, लेकिन वहां पर थिक पस आपको देखने को मिल रहा था, तो वहां पर अपन ने थोरेकोटोमी ट्यूब अपन ने कनेक्ट कर दी, ट्यूब अपन ने कनेक्ट कर दी, और उस ट्यूब के अंदर अपन सक्शनिंग कर रहे हैं -5 टू -10 सेंटीमीटर H2O, इस प्रेशर को अपन रखते हुए सक्शनिंग कर रहे हैं, तो उस थिक पस को बाहर निकाल रहे हैं। और ये नॉर्मल से ये कंटिन्यूअसली अपने को करना है, बार बार अपन को करना है, क्योंकि अगर थिक पस की कंडीशन देखने को मिल रही है तो वो आसानी से बाहर नहीं आएगा, इसीलिए अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो थर्ड पॉइंट की बात अपन ने कर दी। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, सर्जरी चल रही है, ये क्या चल रही है, सर्जरी चल रही है, सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो फोर्थ पॉइंट अपन ध्यान रखते हैं, दैट इज वाट्स। वाट्स वीडियो असिस्टेड वीडियो असिस्टेड वीडियो असिस्टेड थोरेको थोरेकोस्कोपिक सर्जरी, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी। इसकी अगर अपन बात करें वेट्स की, तो अपन क्या करते हैं, थोरेकोटोमी इंसिजन अपन करते हैं। क्या करते हैं, थोरेकोटोमी इंसिजन। थोरेकोटोमी इंसिजन थोरेकोटोमी इंसिजन मतलब थोरेक्स वाले रीजन के अंदर अपन अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, यूएसजी गाइडेंस, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की मदद से अपन पता लगाएंगे पस कहां पर देखने को मिल रहा है, और उसके बाद थोरेकोटोमी इंसिजन करेंगे, और सेम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, यूएसजी गाइडेंस की मदद से अपन क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट अपन एक जो इंसिजन अपन लगा रहे हैं, एक इंसिजन से अपन क्या करते हैं, थोरेकोस्कोप को इंसर्ट करते हैं। किसको इंसर्ट करते हैं, थोरेकोस्कोप को इंसर्ट करते हैं, और लगभग लगभग 2-3 स्मॉल इंसिजन अपन लगाते हैं। कितने इंसिजन, 2 से 3 स्मॉल इंसिजन अपन लगाते हैं, और ये 2 से 3 स्मॉल इंसिजन लगाने के बाद ये थोरेकोस्कोप को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं एक से, तो एक इंसिजन से, ठीक है, उससे अपन देख लेंगे। और दूसरे दूसरे इंसिजन से अपन क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करते हैं। ये तो इधर हो गया, बाकी इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट किया, और इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट कर कर क्या करा, अपन ने पस को बाहर निकाल लिया। तो पस देखने को मिल रहा था, एक्यूमुलेट था, उस पस को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। इसको वेट्स नाम से अपन जानते हैं। तो इसमें 2-3 स्मॉल इंसिजन लगाते हैं डॉक्टर साहब चेस्ट के अंदर, और एक से तो थोरेकोस्कोप इंसर्ट करते हैं गाइडेंस, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की मदद से, और वो उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है तो देख लेंगे अपन स्क्रीन के ऊपर। और फिर अगर अपन डिस्कस करें तो इंस्ट्रूमेंट जो आपको देखने को मिल रहा है, दूसरे इंसिजन से इंस्ट्रूमेंट अपन इंसर्ट करेंगे, और उसको पस को क्या कर लेंगे, अपन बाहर निकाल लेंगे। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो सर्जिकल डीकोर्टिकेशन, क्या ध्यान रख सकते हो, सर्जिकल डीकोर्टिकेशन। सर्जिकल डीकोर्टिकेशन, इसका पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, सर्जिकल डीकोर्टिकेशन। सर्जिकल डीकोर्टिकेशन की अगर अपन बात करें तो प्लूरा के अंदर ये जो फाइब्रोटिक टिश्यूज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, फाइब्रोटिक टिश्यूज, इनको क्या करते हैं अपन सर्जरी के माध्यम से पील आउट करते हैं, इनको क्या कर लेते हैं अपन बाहर निकाल देते हैं। इधर फाइब्रोटिक टिश्यूज एक्यूमुलेट हो रहे थे, एक्जुडेट आपको देखने को मिल रहा था, उसको क्या कर लेते हैं, पील कर लेते हैं। पील मतलब ऐसे स्क्रैप करके बाहर निकाल लेते हैं, उसी को अपन सर्जिकल डीकोर्टिकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी, तो ये सारे के सारे अपन ने पॉइंट अपन ने फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात कर दी, ये बात अपन ने कर दी। बाकी नॉर्मल और पॉइंट का अपन डिस्कशन अपन कर ही सकते हैं, जैसे कि नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें तो क्या क्या पॉइंट अपन इधर कंसिडर करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी अपने को देनी है। ऑक्सीजन थेरेपी इसलिए देनी है क्योंकि ऑक्सीजन थेरेपी एक तो हाइपोक्सिक कंडीशन वगैरह जनरेट हो रही है बॉडी में, और बाकी ऑक्सीजन थेरेपी अगर देंगे तो इफेक्टिव ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगी। जो एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया वो हाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ऑक्सीजन थेरेपी अपने को पेशेंट के अंदर देनी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें और अपन क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं इसके अंदर, एक तो डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज को क्या करवा सकते हैं अपन, प्रमोट करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर डीप ब्रीथिंग कफिंग एक्सरसाइज को प्रमोट करवाएंगे तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेन फील होगा, क्योंकि प्लूराइटिक चेस्ट पेन की कंडीशन है, फिर भी अपने को करवाना है, थोड़ा थोड़ा उसको मोटिवेट कर देना, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी ट्रीट द कोज, ट्रीट द कोज, जो अपन ने कोज लिखे थे, कोज बहुत सारे कोज अपन लिखे थे, उनको क्या करो, ट्रीट करो। डॉक्टर साहब ने जो ड्रग्स दी हैं, दवाइयाँ जो दी हैं, उनको सही टाइम पर देना है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जो हैं उनके अंदर डॉक्टर साहब की क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ये सारे के सारे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अपन सारे के सारे पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या।
पोजीशन की एक बार बात कर लेते हैं इधर नर्सिंग मैनेजमेंट में। पोजीशन की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, सेमी फाउलर टू हाई फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर टू हाई फाउलर पोजीशन, इसका क्या कर सकते हैं अपन, इस्तेमाल कर सकते हैं हाई फाउलर पोजीशन। इनका क्या करना है, इधर यूज करना है। कंप्लीट लंग एक्सपेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो ये कुछ पॉइंट अपन ने इधर क्या कर दिए, कंसिडर कर दिए। ठीक है क्या? तो ये कुछ छोटा सा एक टॉपिक अपन ने डिस्कस करा है, एम्पाइमा पायोथोरेक्स। ठीक है, आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।